सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, प्रश्नों के साथ भगवान के अवतारों का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं जिसमें सृष्टि का वर्णन है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला चारों धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण अपने ज्ञान से धर्म का प्रचार करे, क्षत्रिय अपने धर्म की रक्षा बाहुबल से करे, वैश्य अपने धन से धर्म की रक्षा करे, धनवान लोग और सेवक लोग जिन पे धन न हो वो अपने तन से सेवा करके इस धर्म की रक्षा करें। पंचम स्कंद में स्थान शक्ति लीला का वर्णन है जिसमें 26 अध्याय हैं। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, पोषण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में ऊती लीला का वर्णन है, 15 अध्याय हैं। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय ईशानु लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं जिसमें जन्म से लेकर द्वारिका तक की लीलाओं का, मेरे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। किस तरह से पूतना मारी, किस तरह से माटी खाई, किस तरह से माखन चुराया, किस तरह से कालिया नाग को नाथा, किस तरह से मैया यशोदा बाबा नंद ब्रज की गोपियों को, ग्वालों को, गैया बछड़ाओं को, वृक्षों को, जमुना को, लता पता कुंजों को सुख दिया। ये इस दसम स्कंद में है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है, 31 अध्याय हैं। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय जिसमें आश्रय लीला का वर्णन है। इस तरह से 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। राजा परीक्षित ने अपने स्थान से खड़े होकर सुखदेव मुनि का तिलक किया, गंगा के तट पर पहुँचे और गंगा के तट पर पहुँचकर तक्षक के आने का इंतजार किया। तक्षक आया, डसा, ये तो श्राप की पूर्ति भर था, लेकिन वो तो उसी समय श्री कृष्ण में समा गए थे जिस समय ये भागवत संपन्न हुई थी। भागवत के श्लोकों का उच्चारण आप लोग भी करेंगे मेरे साथ मिलकर। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। भागवत के इन श्लोकों में कहा गया है कलयुग का व्यक्ति अगर कल्याण चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। जितना भी हो सके भगवान का नाम जपता रहे और जितना भगवान का नाम जपेगा इस कलयुग से जीव की मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। हे मेरे भाई बहन, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के लोग भी चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो। क्यों? क्योंकि कलयुग में सहजता से बड़ी सरल तरीके से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है जो तीनों और युगों में इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो जब इतना आसान है कलयुग में मुक्ति पाना तो हम और आप लोग सब भाग्यशाली हैं, वो भी इस समय में जहां भगवान की कथाएं होती हैं, जहां भगवान के गीत गाए जाते हैं, जहां पर हम लोग भगवान को पा सकते हैं। ऐसे मौके पर आकर अगर हमें यह मानव जीवन मिला है तो इससे बढ़िया हमारे जीवन में कुछ और हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बस एक ही काम करना है, दुनिया को नहीं, मेरे कृष्ण को प्रेम करना है। और इतनी बड़ी संख्या, आज अगर आप एक बार नाम जपोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई बहन, यहां पर लाख लोग, कम से कम लाख से ज्यादा ऊपर बैठे। आज उतने नाम एक बार में, आप एक बार नाम लोगे तो आपके एक बैंक में 1 लाख सिर्फ एक बार में जमा हो जाएंगे।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मानव जीवन में 33 करोड़ नाम जप लेता है, डेफिनेट वो भगवान से मिलता है। सिर्फ 33 करोड़ नाम जपने से वो भगवान से मिल लेता है। हे मेरे भाई बहन, ये तो बहुत आसान है कलयुग के लोगों के लिए भगवान से मिलना। तो आइए आज आप 33 करोड़ों में से कम 1-1.5 करोड़ तो कमा के जाना।